हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज 19 अगस्त है, तो हमारे घर पे आज हित्तू दादा है और वो एक ऐसी चीज़ लेके आया है जिसकी हमारे किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो क्या चीज़ है जिसकी हमारे किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दिखाते हैं हम। तो ये है वो चीज़ जिसके बारे में अभी बात कर रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एक नॉर्मल सा फ़ैन है, लेकिन ये एक नॉर्मल फ़ैन नहीं है। आज मैं आपको इस फ़ैन के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस फ़ैन के बारे में बताने से पहले आइए हम बात करते हैं किचन फ़ैन से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में। तो जब भी हम लोग किचन में काम करते हैं तो हमको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है गर्मी, और गर्मी से होने वाले पसीने। जिससे बचने के लिए हम जनरली किचन्स में 3 तरह के फ़ैन लगाते हैं: सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन और वॉल फ़ैन। जिससे कुछ हद तक गर्मी और पसीने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन किचन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो किचन में जनरली हम गैस पे काम करते हैं, लेकिन जब भी हम गैस पे काम करते हैं तो हमको गर्मी लगने लगती है, और जब हमको गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम फ़ैन चलाते हैं। लेकिन जब फ़ैन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद देखो गैस का क्या हाल होता है। तो आपने देखा गैस बुझ रही थी, तो जब फ़ैन स्टार्ट हो जाता है तो हमारी गर्मी का तो समाधान हो जाता है, लेकिन गैस बुझने लगती है। या फिर अगर गैस नहीं भी बुझती तो गैस ज़्यादा खर्च होती है, और खाना बनने में जो 1 घंटा लगता है उसकी जगह 2 घंटे लग जाते हैं। और साथ के साथ फ़ैन की वजह से आटा भी उड़ता है, मसाला उड़ता है, कभी कभी मिर्ची उड़ जाती है तो आँखों में भी लग जाती है। और जब तड़का लगाते हैं तो धुआं पूरी किचन के साथ साथ पंखा अगर चला दो तो पूरे घर में फैल जाता है। इसी तरह की पंखा चलाने के बाद किचन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमको फेस करनी पड़ती है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता और गर्मी से बचने के लिए हमको फ़ैन चलाना ही पड़ता है। तो सीलिंग फ़ैन की तरह ही हमको वॉल फ़ैन और टेबल फ़ैन में भी यही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और टेबल फ़ैन तो हमारी पट्टी भी पूरी घेर लेता है, और इसका मुख्य कारण है कि ये जो फ़ैन है ये हवा को चारों तरफ फैलाता है, और जहाँ हमको हवा की ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ भी हवा पहुँचती है। तो इन्हीं समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए, या ये कह सकते हैं कि इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे हित्तू दादा, जिनका नाम है हितेश पाठक, उन्होंने ये फ़ैन डिज़ाइन किया है। तो आइए इस फ़ैन के बारे में हम उन्हीं से जानते हैं कि इस फ़ैन की क्या खासियत है और ये फ़ैन दूसरे फ़ैन से क्यों अलग है। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको हित्तू दादा से। हित्तू दादा ही बताएंगे आपको इस फ़ैन के बारे में। हेलो एवरीवन। जब हम लोग किचन के अंदर काम करते हैं और जब फ़ैन को यूज़ करते हैं तो मैंने देखा कि किस किस तरीके की हमको प्रॉब्लम होती है। गैस बुझ रही है, आटा उड़ रहा है, तड़का लगा रहे हैं तो पूरी जो धुआं है वो कमरे के अंदर फैल रही है। और एक चीज़ और नोटिस करी कि जब हम लोग किचन के अंदर काम करते हैं तो कभी एक जगह पर खड़े होकर काम नहीं करते। कभी हम लोग गैस पर काम कर रहे हैं, कभी गैस के पास खड़े होकर के सब्जी काट रहे हैं, कभी हम सिंक के अंदर बर्तन मांज रहे हैं। तो काम कभी हम लोग एक जगह पर नहीं करते हैं, जबकि अलग अलग जगह पर करते हैं। तो हमें एक ऐसे पंखे की ज़रूरत है जो हमको सब तरफ हवा दे, और उसकी हवा फोकस्ड हो, ताकि सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन और वॉल फ़ैन जिस तरीके से हवा को फैला रहे हैं वो हवा को फैलाए नहीं, फोकस्ड रखे और हवा को सब जगह दे भी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो बड़े फ़ैन थे उनकी साइज़ को छोटा किया और 3 ब्लेड एक्सियल फ़ैन को लिया, और 3 ब्लेड एक्सियल फ़ैन को लेकर के एक मैकेनिज़्म के ऊपर माउंट किया। अब इस स्मॉल फ़ैन होने की वजह से क्या है कि इसकी एयर फोकस्ड है, बट इस मोटर का आरपीएम ज़्यादा है, जिस वजह से हमको ये एयर का जो थ्रो है वो लंबा मिलता है। तो 3 ब्लेड एक्सियल फ़ैन को हमने एक मैकेनिज़्म के ऊपर लॉक किया। इस मैकेनिज़्म के ऊपर लॉक करने से क्या है, ये मैकेनिज़्म एक आर्म मैकेनिज़्म है, जैसे हमारे हाथ होते हैं उस तरीके का एक आर्म मैकेनिज़्म है। इस मैकेनिज़्म के थ्रू हम फ़ैन को एक्सटेंड कर सकते हैं हमारी तरफ में, और किसी भी डायरेक्शन के अंदर ले जा सकते हैं। जैसे अगर मैं खड़ा होकर यहाँ के ऊपर सब्जी काट रहा हूँ तो मैं इस फ़ैन को यहाँ ला करके इसको एडजस्ट करके अपनी हवा को अपनी तरफ ले सकता हूँ। मुझे अगर काउंटर में उस जगह काम करना है तो मैं इसको रोटेट करके इस तरफ ले जा सकता हूँ और यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो काउंटर पर मल्टीपल जगह मैं इसे काम कर सकता हूँ। और इसी के साथ साथ के अंदर ये जो मैकेनिज़्म है ये अलाउ करता है मुझे कि जो एयर है वो डायरेक्ट मेरी पूरी बॉडी के ऊपर है। ये एयर कहीं स्प्रेड नहीं हो रही है, ये जो एयर है ये सिर्फ मेरी बॉडी के ऊपर आ रही है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इस फ़ैन के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो मैं ये फ़ैन ऑन कर रहा हूँ, ये फ़ैन ऑन हो गया, मुझे इसकी हवा आ रही है, प्रॉपर्ली आ रही है। मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट कर लिया है इसको, मेरे प्रॉपर बॉडी के ऊपर जो अपर पार्ट है उसको मुझे हवा मिल रही है। अब मैं चला रहा हूँ गैस, ये गैस चालू है और ये यहाँ फ़ैन चालू है। अब आप इसको देख सकते हो, गैस पे
1% इफेक्ट नहीं आ रहा है। गैस चालू है मेरी, मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ और मुझे कंटिन्यू हवा मिल रही है, क्योंकि ये हवा को अपने पीछे से खींच रहा है और यहाँ के ऊपर कुछ भी गर्म हवा प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे हवा भी ठंडी मिल रही है, मुझे पसीना भी नहीं आएगा, फोकस्ड एयर है और मेरे गैस को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मैंने गैस तेज करी, इसी तरह से जिस तरीके से गैस को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, ना आपके आटे को डिस्टर्बेंस होगा, ना आपके मसाले को डिस्टर्बेंस होगा, फोकस देखिए कि एयर की वजह से। चिमनी अगर आपके पास नहीं भी है तो भी जो आपके तड़के की फ्यूम्स हैं वो अपने ही रास्ते जाएंगी, इस पंखे से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। साथ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी गैस वेस्ट नहीं हो रही है। जितना टाइम कुकिंग में लगना चाहिए उतना ही टाइम कुकिंग के अंदर लगेगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम उसके अंदर खर्च नहीं होगा और आपको कंटिन्यू हवा मिलती रहेगी। आपको वीडियो के अंदर मेरे बाल उड़ते हुए दिख रहे होंगे, ये हवा जो है वो कंटिन्यूस मेरे बाल पे आ रही है, पंखा चालू है। अब मैं आपको इसकी एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे कि जिस तरीके से आप देख रहे हो कि एक मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर किचन के अंदर चिमनी है, चिमनी के पास के अंदर अपनी कैबिनेट्स लगे हुए हैं और इस जगह से होते हुए यहाँ के ऊपर मेरे पास ऊपर वॉल फैन लगाने का कहीं स्पेस नहीं था। मैं टेबल फैन रखता यहाँ के ऊपर तो वो मेरी स्लैब को कवर करता। तो ये फ़ैन के प्रोडक्ट को बना करके हमने इसको इस तरीके से इंस्टॉल किया है यहाँ के ऊपर कि अगर जब मैं किचन में काम नहीं कर रहा हूँ और मेरी स्लैब फ्री है, मुझे स्लैब को सिर्फ यूज़ करना है, मुझे फ़ैन यूज़ नहीं करना है, तो ये फ़ैन को बंद करके मैं इसको पूरी तरीके से एडजस्ट करके समेट सकता हूँ। अब इस समय के ऊपर ये मेरी स्लैब पूरी ओपन है, मुझे जो करना है, कुछ सामान उठाना है, मेरे लिए सामान उठाना बहुत आसान है। तो मैं कुछ यहाँ पर रख कर दिखाता हूँ। थोड़ा भारी है, कढ़ाई रख के दिखाता हूँ। तो मैंने कढ़ाई यहाँ के ऊपर रखी, किचन में मेरे को कोई काम नहीं है, पंखा अपने साइड में है, मैंने इसको उठाया, पंखे से टच नहीं हो रहा है, इस फैन से कुछ भी टच नहीं हो रहा है। इसको वापस मैं अपनी जगह के ऊपर रखा। जब मैं काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ के ऊपर हवा चाहिए तो मैंने यहाँ इसको मेरे फ़ैन को ऑन किया। मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से मैंने इस फ़ैन को ऊपर कर लिया। अगर किसी लेडी की हाइट कम है या ऊपर नीचे जितनी भी हाइट आपको रखनी है, आप उस हिसाब से इसको अपनी एक्सेस के ऊपर रोटेट करा करके सेट कर सकते हो। अब लोग पंखे की साइज़ को देख करके क्वेश्चन उठा सकते हैं कि यार तो बहुत छोटा सा पंखा है, ये कितनी दूर तक एयर थ्रो करता होगा, या सफिशिएंट हवा देगा या नहीं देगा। तो चलो देखते हैं कितनी दूर तक हवा देता है। तो मैं मेरा हैंकी यूज़ करता हूँ एक बार, देखो ये यहाँ के ऊपर हवा आ रही है, कंटिन्यूस में पीछे चलता जा रहा हूँ और ये यहाँ मेरी इस किचन का एंड है। लगभग 6 से 8 फीट का ट्रैवल मैं कर चुका हूँ, 6 से 8 फीट दूर तक तो ये एयर आराम से सफिशिएंट एयर दे रहा है। अब जनरली किचन की साइज़ यही होती है, 6 से 8 फीट का ही किचन होता है। ये जो फ़ैन है ये एक फिक्स हाइट फ़ैन है, इसके लिए अपने को इसकी हाइट एडजस्ट करने के लिए इसको ऐसे अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप जितनी भी ऊंचाई के ऊपर आपको हवा चाहिए आप इसको इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक अपडेटेड मॉडल और है जिसके अंदर अगर आपके घर के अंदर इस तरीके की कैबिनेट या चिमनी नहीं है, या चिमनी है कैबिनेट नहीं है, तो वो यहाँ के ऊपर लग सकता है। चलिए मैं दिखाता हूँ वो कैसा है। जैसा कि आपने पिछले वाले प्रोडक्ट को देखा, वो एक फिक्स हाइट प्रोडक्ट था, ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अंदर आप चाहें तो अलग, अगर आपकी किचन में अलग अलग हाइट के लोग काम कर रहे हैं तो आप चाहें तो इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए दिखाता हूँ मैं कैसे होता है। यहाँ पर इसके अंदर एक ये रैक लगी हुई है, रैक में यहाँ पर एक लीवर है जिसको बहुत आसानी से हम यूँ खींच सकते हैं। इसको खींचने के बाद में इसके लॉक ओपन हो जाते हैं और इसको आप जैसे चाहें वैसे ऊपर और अगर नीचे चाहें तो नीचे खसका सकते हैं। आप इसे मूवमेंट करता देख रहे हैं, इसका मूवमेंट कितना स्मूथ हो रहा है। इसको मैं वापस अपनी एक फिक्स हाइट के ऊपर लॉक कर देता हूँ। बाकी सारे फीचर्स इसके उसी तरीके से हैं। इसकी ये लीफ ओपन होती है, आप जहाँ चाहें उसको इस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और इसी के साथ साथ के अंदर इसको वापस क्लोज कर सकते हैं। जैसा यहाँ के ऊपर दिख रहा है कि एक चिमनी और एक कैबिनेट के बाद के अंदर यहाँ के ऊपर स्पेस बहुत कम है। मैं यहाँ के ऊपर वॉल फैन को इंस्टॉल नहीं कर सकता था, टेबल फैन इंस्टॉल करता तो मेरी स्लैब को फिल करता। सीलिंग फैन किचन के अंदर किसी भी तरीके से विजिबल नहीं है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो इतने कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर भी ये प्रोडक्ट जो है इंस्टॉल हो जाता है। इसके लिए सिर्फ मुझे इतनी सी स्पेस चाहिए होती है जहाँ के ऊपर ये रैक लग जाए। इतने कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर भी ये प्रोडक्ट ईजिली इंस्टॉल हो जाता है। इसके बेनिफिट्स में एक मेन बेनिफिट ये भी है, अगर आप ये रैक वाले प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, जिस तरीके से लॉक खोल करके आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे ले सकते हैं, तो इससे आपको एक बेनिफिट एक ये भी होता है कि आप चाहें तो अगर आपको फुल बॉडी एयर चाहिए तो मैं इसको ऊपर ले जा करके चालू करके मेरी फुल बॉडी पे एयर ले सकता हूँ। और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे फुल बॉडी एयर नहीं चाहिए, चेहरे पे मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या ह्यूमिडिटी हो रही है, तो मैं इस प्रोडक्ट को ईजीली ये फोल्ड किया
नीचे लिया, एडजस्ट किया और सिर्फ मेरे फेस के ऊपर एयर दे सकता हूँ। इन किसी भी केस के अंदर ये गैस को और मेरे आटे को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसा कि आपने देखा इन दोनों फैंस को, और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं कि ये दोनों फैंस का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो बहुत कम है, ओनली 8 वाट कंज्यूम करते हैं। तो आप इसको किचन में कितनी देर तक चला के रखें, आपको इलेक्ट्रिसिटी का कभी लोड नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा लोड है आज के समय, रेट्स बढ़ती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये जो फ़ैन है रेट्स में भी बहुत किफ़ायती है। आपको अगर इसकी रेट्स वगैरह चेक करनी है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसको देख सकते हैं, और आपको अगर ये फ़ैन ऑर्डर करना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी वहाँ है, उसको आप डीएम कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ पे ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आप मैसेज भी डाल सकते हैं। तो जैसा कि आपने इस फ़ैन के बारे में देखा और सुना, ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और इसका इन्वेंशन हित्तू दादा ने किया है, और इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। तो आपने देखा इस फ़ैन को इंस्टॉल करना कितना ज़्यादा आसान है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अपने जो नॉर्मल सीलिंग फ़ैन होते हैं वो 50 वाट से भी ज़्यादा बिजली खाते हैं, जबकि ये है 10 वाट से भी कम बिजली खाता है। तो इसमें 5 गुना से भी ज़्यादा बचत होती है बिजली की। तो अगर आपको ये फ़ैन पसंद आया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी अवेलेबल है ये, तो अगर आपको ये पसंद है और आप मंगवाना चाहते हैं इसको, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है, तो लिंक आपको हितेश भैया का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उनका व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, रेट्स पता कर सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और घर में जितनी भी लेडीज़ या जेंट्स जो भी आपके किचन में काम करते हैं उनसे वीडियोस ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।